राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम। गाओ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। गाओ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। गाओ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। गाओ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। गाओ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की अत्यंत अहेतु की कृपा हम सब पर बरस रही है कि श्रावण के इस पवित्र महीने में हम और आप
मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का 21वां दिन है। कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत है और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम है। जब तक रात्रि नहीं होती, रात के बाद ही अंधेरे का ज्यादा महत्व है। भूख लगने के बाद ही भोजन का महत्व है। ऐसे ही राम जन्म के पूर्व हम लोगों ने कल रावण का जन्म किया। अब देखो रावण आता कहां से, समाज में रावण की वृत्ति जन्म कैसे लेती है। तो पहला कारण आपको याद होगा, जय और विजय को श्राप दिया। सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया। तो जब हम किसी को भगवत दर्शन करने के लिए रोकते हैं, तब भीतर से क्रोध आता है और उस क्रोध के आवेश में हम सामने वाले को श्राप दे देते हैं। बस उसी श्राप के वशीभूत होकर वे रावण और कुंभकर्ण बन के धराधाम पर पधारे। इसलिए कभी मंदिरों में, सत्संग में कभी द्वेष नहीं करें। तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। इन्हीं बातों से रावण की वृत्ति जन्म लेती है। दूसरा कारण, भगवान ने छल करी टार्यों तासु व्रत, वृंदा का तप भंग किया, छल किया। तो छल की वृत्ति समाज में रावण को जन्म देती है, ये याद रखिए। इसलिए कोई मेरे साथ छल न करे और मैं किसी के साथ छल न करूं। अब तीसरा कारण, नारद जी ने शिवगणों को श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। अब आप चिंतन करिए, इन शिवगणों को श्राप क्यों मिला? क्योंकि ये बार बार नारद जी को चिढ़ा रहे थे कि देखो तो सही, अपना रूप देखो तो सही, आप कैसे हैं देखो तो सही। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया। देखो भाई, दुनिया में कोई सब में सब गुण हो ऐसा संभव नहीं है। सब में कोई ना कोई कमी रहती है। तो बार बार उस कमी को इंगित करना अच्छी बात नहीं। हम जब बार बार उस बात को इंगित करते हैं तो उसके भीतर की रावण की वृत्ति अपने आप जन्म लेने लग जाती है। चौथा कारण तो मनुष्य रूपा का है, वो भी आप जानते ही हैं, वहां रावण का उल्लेख नहीं है। पांचवा कारण कपट मुनि का, वहां रावण का उल्लेख है। जब जब ये जीव कपट मुनि के चक्कर में पड़ेगा तब तब रावण की वृत्ति जन्म लेगी, इतनी बात याद रखिए। और इसलिए पूरा एक मास पारायण प्रताप भानु की कथा में गया, पूरा एक मास पारायण। वो इसीलिए गया कि आने वाले, गोस्वामी जी को पता है कि आने वाले कलयुग में कपट मुनियों की कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। अपने आप को भगवान सिद्ध करने वालों की कोई कमी, हम ही भगवान है, हम ही कल्कि के अवतार हैं। हाँ, अपने पर्चे बांटते हैं, अपने मंत्र बांटते हैं और मूढ़ लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। और इसलिए अपने जीवन में राम जी को जन्म देना है तो परंपरा से जुड़े रहिए, इतनी बात याद रखिए। और फिर आपने सुना रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जन्म और फिर इनका विवाह हुआ और फिर जो है इन्होंने अत्याचार करने आरंभ किए। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। पाप की कोई सीमा नहीं है। अस भ्रष्ट आचारा, चारों ओर भ्रष्टाचार फैल गया। और क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? बाढ़े खल बहु
चोर जुआरा, जय लंपट पर धन परदारा। समाज में चोरों की गिनती बढ़ गई, लोग पर धन और परदार पर स्त्री पर नजर रखने लग गए। ऐसा समाज का वातावरण बन गया है। और क्या हुआ? माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। माता पिता को लोगों ने मानना बंद कर दिया। और याद रखिए, माता पिता तो घर के देवता हैं। जैसे गौ और ब्राह्मण समाज के देवता हैं, ऐसे माता पिता घर के देवता हैं। अब बताओ, जिस संतान के मन में ये आता हो कि हमारे घर में जो वृद्ध हैं उनको तो वृद्धाश्रम में ही रहना चाहिए, घर में रहने के लायक ही नहीं है वो, ऐसी वृत्ति जब समाज में प्रकट हो जाती है तब ये धरती रोने लग जाती है। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वही सेवा। साधुओं से लोग सेवा करवाते हैं। ये देखो, ब्राह्मण सेवा के योग्य है, साधु महात्मा सेवा के योग्य, सेवा लेने के योग्य नहीं है। और कभी कभी हम भूल से इनसे सेवा ले लेते। कैसे? क्या करते हैं? पंडित जी थे, जा रहे हो ना बटने, वहां का घर में जो काम दे दीजिए। हाँ, अब बताओ ये क्या है? अच्छा नहीं है ये। इससे पृथ्वी अकुला उठती है। असुर किसे कहते हैं? राक्षस किसे कहते हैं? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। जिन लोगों का व्यवहार ऐसा है वे ही निशिचर हैं, वे ही असुर हैं, वे ही राक्षस हैं। आहा, ऐसी धर्म में ग्लानि आई, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम गंभीर धरा अकुलानी। और पृथ्वी अकुला उठी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक गुर पर द्रोही। बड़े बड़े शिखर हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं धरती पर, उनका भार धरती को नहीं लगता, लेकिन एक परद्रोही निकल जाता है तो पृथ्वी अकुला उठती है। पृथ्वी ने क्या देखा? सकल धर्म देखहि विपरीता, कही न सकई रावण भय भी। गुरुजी नहीं डांटते शिष्यों को, है? गुरुजी शिष्यों को नहीं डांटते, उल्टे शिष्य ही गुरुजी को बोल देते थाने, समझे नहीं? आपको पता नहीं? बच्चों को माँ बाप नहीं डांटते, बच्चे माँ बाप को बोल देते हैं, अब पापा क्या है, मम्मी क्या है, आपको बुद्धि नहीं, बच्चे बोल देते हैं। और सकल धर्म देखई विपरीता। और क्या कहते हैं? कथा कहने बैठे हैं भगवान की, कथा कहने बैठे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की, और चकाचक जींस पैंट पहन के बैठे हैं कथा करने के लिए। सोचो, सूट टाई लगाकर और हनुमान जी कथा कह रहे हैं, और भागते हुए स्टेज के ऊपर उधर से उधर दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कथा हो रही है। अरे हमने देखा है धोती तो अब धीरे धीरे छूट रही है। आप देखो, हम एक जगह गए तो वहां पंडित जी कुर्ता पजामा पहन के आए पूजा कराने, तो हमने तो पहली बार देखा ऐसा, हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले नहीं, कभी कभी तो पैंट पहन के भी आ जाते हैं, है ही नहीं कोई दूसरा पंडित गांव में। तो हमने कहा कोई बात नहीं है भाई, लेकिन ये अच्छा नहीं है, इतनी बात याद रखिए। अब क्या हो गया? कहने का मतलब सकल धर्म देखई विपरीता, सारे लोग विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब जब पृथ्वी अकुला उठी तो पृथ्वी से रहा नहीं गया, तो उसने गौ का रूप धारण किया। ये पृथ्वी का आदि भौतिक शरीर है, आदि दैविक शरीर है। आदि भौतिक तो ये धरती हम जो देखते हैं ये आदि भौतिक है, और जब ये गौ का रूप धारण करती है तो इसको आदि दैविक रूप कहते हैं। और इसने धारण किया है गौ का रूप, और ये देवताओं के पास गई। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई
तहाँ जह सुर मुनि झारी। देवताओं के पास गई और क्या किया, रोने लग गई। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा गए, बिरंची के लोका संग गौतनुधारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका, ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। और तब सब देवता आदि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और फिर सब बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब देखो इसका आध्यात्मिक रूप देखो। हमको जब लगने लग जाए ना कि अपने आजू बाजू का वातावरण अच्छा नहीं है, अथवा कुछ ज्यादा कली का प्रभाव आ रहा है, तो क्या करें, देवताओं की शरण में जाएं। अब देवता क्या क्या है, देवता सद्गुणों के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक है, सद्गुणों के प्रतीक हैं। तो जीवन में दैवी गुणों की आराधना करनी चाहिए। लोग जैसे भी हो जाने दो, हमने दैवी गुणों की आराधना करना। कौन से दैवी गुण, अभयम सत्संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग क्षान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर चापलम्। तेज क्षमा, ये दैवी गुण अपने जीवन में विकसित करिए। अथवा अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षम। जो भगवान ने 39 गुण गिनाए भक्तों के, उनकी आराधना करिए, अपने आप कली दूर हो जाएगा। लेकिन इतना होने के बाद भी माहौल नहीं बदल रहा है तो क्या करें, तो विधि पर छोड़ दें, ब्रह्मा जी पर छोड़ दें। अब समय आएगा तभी होगा, लेकिन अपनी आराधना करते रहना चाहिए। अब सब लोग विचार कर रहे हैं, कौन सा विचार कर रहे हैं, चलो भाई अब हम लोगों से तो काम बन नहीं। श्री राम जय राम जय राम, गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो देवताओं के पास गए, पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सब लोग मिलकर विचार कर रहे हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकार। भगवान कहाँ मिलेंगे कि जहाँ जाकर हम पुकार करें। तो किसी ने कहा पूर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में है, किसी ने कहा भगवान जो है क्षीर सागर में है। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा श्री। सब लोग पुकार करे, कहाँ जाएं भगवान को पुकारने। देखो यही प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में आता है। चौथे दिन जब कृष्ण कथा होती है, भगवान कृष्ण का प्रागट्य होना होता है, उस दिन भी यही कथा आती है कि पृथ्वी जो है वो दुखी हुई, देवताओं के पास गई, लेकिन वहां पर क्षीर सागर पे जाकर और भगवान की पुरुषुक्त से उन लोगों ने प्रार्थना की। वहां जाना कहा, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि जहां है वहीं पुकारिए। कलयुग में जो ये होता है ना पेशेंट कलयुग का, वो ज्यादा सीरियस है, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। इसलिए यहाँ जहां है वहीं से पुकारेंगे अब ये लोग। तो कहाँ मिलेंगे भगवान, तो भगवान महादेव कैलाश के शिखर पर पार्वती से कह रहे हैं, देवी मैं भी वहां बैठा था तो मैंने कहा, तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई बचन एक कहे। मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान,
मैंने कहा कि भगवान तो सर्वत्र है, बस प्रेम से पुकारो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, ये तो बताइए। भगवान तो कण कण में है। आप पुकारिए, प्रेम से पुकारिए। किसी ने महात्मा जी से प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, जब भगवान सब जगह है, फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? मंदिर क्यों जाते हैं, फिर सब जगह भगवान है ना। तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महात्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारे पास गाड़ी है कि नहीं? बोले है। तो उसमें टायर वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं? बोले है। और बोले जब हवा कम हो जाती है तो उस टायर को लेकर खड़े हो जाते हो क्या कि टायर हवा भर जा? हवा तो सब जगह है। बोले नहीं, दुकान में जाना पड़ता है, हवा भरवानी पड़ती है। तो बस बोले ऐसे ही भगवान सर्वत्र है, लेकिन मंदिर में ज्यादा प्रकट है। और अब जो है सभी के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, भगवान स्तुति प्रिय हैं। भगवान को स्तुति अच्छी लगती है, इसलिए घर में रोज स्तुति गाया करिए। और भगवान महादेव कहते हैं, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहा और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कैसे करना है देखो, तो ये सीखना चाहिए। बाल कांड के दोहा नंबर 185 से सीखिए स्तुति कैसे करनी। सोने बिरंचे मन हर्ष, पहली बात क्या? मन हर्ष। हर्षित मन से स्तुति करनी चाहिए, दुखी होकर नहीं, जबरदस्ती नहीं। मन हर्ष। और फिर तन पुलकी, तन पुलकायमान होना चाहिए, रोम रोम खिल उठना चाहिए। तो मन जो है हर्षित हो, तन पुलकित हो, और नयन बहनीर, आंखों में अश्रु हो कि हे नाथ, कैसे समय जा रहा है और आपकी अनुभूति नहीं हो रही है। हमारे यहाँ ठाकुर रामकृष्ण देव बंगाल के रोज रात शाम होते ही कांटों में लौटने लग जाते, कांटों में, और बार बार एक ही बात कहते, माँ एक दिन और बीत गया, माँ एक दिन और बीत गया। बस ये भाव आया भीतर कि आपकी आंखें अपने आप डगडगा जाएंगी, अपने आप आंखें भीग जाएगी। अरे बहुत समय हो गया है बच्चे को माँ से बिछड़े हुए, पिता से बिछड़े हुए, तो जैसे उसकी याद आती है वो आंखें भर आती हैं उसकी। ऐसे ही हम जन्म जन्मांतर से ठाकुर जी से, ऐसे तो हर समय भगवान हमारे साथ है, लेकिन प्रकट रूप से हम सब बिछड़े हुए हैं। तो बस वो भाव करिए तो निश्चित जानिए तुरंत भगवान जो है प्रकट हो ही जाएंगे। तो पहली बात मन हर्ष, दूसरी बात पुलकायमान तन, और तीसरी बात नयन बहनीर, और स्तुति करत जोरी जुग, सावधान मति धीर। और दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करें, सावधान होकर करें। और ये प्यारी स्तुति है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने घर में ठाकुर जी को जगाते समय इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। बहुत प्यारी स्तुति है। आप सबके पास भी रामायण है तो खोल लीजिए, दोहा नंबर 185। फिर से सुनिए, बालकांड में दोहा नंबर 185। बहुत प्यारी स्तुति है। सीता राम राम राम, 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 सीता जय जय सुखदायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोपीज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गंगा, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई, जो
बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति की। और ऐसी स्तुति करने के बाद ठाकुर जी आकाशवाणी करते ही हैं, जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। ये स्तुति गाने से जीवन में शोक और संदेह भी चला जाता है, इतनी बात याद रखिए। और आकाशवाणी में ठाकुर जी ने क्या कहा, डजनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमहि लागी धरियहु नर। आप सब चिंता मत करो, मैं जो है आने वाला हूँ और मनुष्य का रूप धारण करूंगा, और फिर अकेला नहीं आऊंगा, तो अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दीन कर वंश उदारा। मैं जो है प्रकट होऊंगा और अकेला नहीं, अंश के साथ। और कहाँ आऊंगा, तो बोले दिनकर वंश, सूर्य वंश में प्रकट होऊंगा, और दशरथ और कौशल्या के यहाँ आऊंगा, और नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा। और ऐसी वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, और देवता भी सब आश्वस्त हो गए, चलो भाई अब भगवान प्रकट होने वाले, अपने अपने घर चलो। तो ब्रह्मा जी ने सबको रोका, कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले भगवान आने वाले हैं ना। अरे तो बोले वो आने वाले हैं तो आप भी तो चलो, भगवान की हम लोगों को भी सहायता करनी है, और आप सब लोग भी किष्किंधा के आसपास जन्म ले लो, प्रकट हो जाओ। और फिर गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछुआय सुब्रह्मादीना, हर से देव विलंबन कीना। बिल्कुल भी देवताओं ने विलंब नहीं किया, भगवत कार्य में कभी विलंब नहीं करें, इतनी बात याद रखें। भगवत कार्य आया मन में तुरंत कर देना चाहिए। और इन्होंने देह धारण किया, कौन सा? बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। धरती पर बनचरों का रूप धारण किया। इनके आयुध क्या है? गिरि तरुनक आयुध सब बीरा, हरि कितनी सुंदर बात कही कि जीवन में जब समस्याओं का हल सामने न दिखे तो एक ही काम मनुष्य ने करना चाहिए, और वो है केवल चित वही मति धीरा। धैर्य धारण करके भगवान के अवतार की, भगवान के कृपा की बाट देखे, बस प्रतीक्षा करे कि अब भगवान ही कुछ करेंगे। धैर्य नहीं खोना, लेकिन जीवन में किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं गंवाना। और ये देवता तो प्रकट हो गए। अब आइए अयोध्या की ओर कथा चल रही है। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहूं जो बीच हीरा। बीच में ही जो एक छोड़ दिया था, अब कौन सा प्रसंग याद करिए? मनु शतरूपा का प्रसंग, जब भगवान ने उनको वरदान दिया कि मैं आपका पुत्र रूप बनकर आऊंगा। ये स्वर्ग में गए और स्वर्ग से अब पुनः धरती पर पधार रहे हैं, और इनका जन्म हुआ और इनका विवाह हो गया। इनकी अब नाम है अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और उनकी महारानी कौशल्या जी। अब कथा अयोध्या की ओर जा रही है और पूरे देश में सुंदर माहौल बना है। इस समय अयोध्या नगरी सज रही है, क्योंकि 5 तारीख को वहाँ भूमि पूजन होने जा रहा है। तो पूरी अयोध्या नगरी चकाचक सज रही है। ऐसा लगेगा जैसे दिवाली आ गई हो। हाँ, दिवाली के पहले लोग दिवाली और राम जन्म आदि सब मनाएंगे, पूरे देश धूमधाम से मनाएंगे हम सब लोग। तो आइए अयोध्या चलें। उसके पूर्व एक बार बोलिए अयोध्या धाम की जय, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे।
सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन, सब गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अयोध्या में महाराज दशरथ का राज्य है। अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित देहि दशरथ। उनका नाम महाराज दशरथ है। और धारा मधुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग। महाराज धर्म धुरंधर हैं। देखो भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, जहाँ धर्म का व्यतिरेक न हो, धर्म में जिया जाए। और गुण निधि, जहाँ गुणों की आराधना की जाए। और फिर केवल धर्म और गुण ही नहीं, तो साथ में हृदय में भगवान की भक्ति हो। और केवल भगवान की भक्ति ही नहीं हो, तो बुद्धि में भगवान का ही चिंतन हो। मति सारंग पानी। देखो चिंतन, आप चिंतन क्या करते हैं ये विशेष महत्व है। आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये महत्व का नहीं है। आप चिंतन क्या कर रहे हैं ये महत्व का है। आप मने, अब देखो हम लोग पुणे में बैठे हैं महाराष्ट्र के, तो यहाँ से बैठकर अब अयोध्या जी को याद करते, तो हमारा चित्त कहाँ है, अयोध्या जी में है। तो अयोध्या को स्मरण करने का पुण्य हमको होगा। आप जहाँ रहे वहां ठाकुर चिंतन ठाकुर जी का करिए, और कुछ न करिए। सबसे बड़ी बात है जप तप ध्यान धारणा योग याग दान तीर्थ यात्रा सब करिए, लेकिन चिंतन ठाकुर जी का करिए। एक व्यक्ति ऋषिकेश में बैठकर मुंबई को याद करता है, और दूसरा मुंबई में बैठकर ऋषिकेश को याद करता है। अब आप बोलिए श्रेष्ठ कौन? निश्चित रूप से भगवान के खाते में श्रेष्ठ वो मुंबई वाला है, जो वहां बैठकर चिंतन ऋषिकेश का कर रहा है, चिंतन वृंदावन का कर रहा है। तो आप चिंतन क्या करते हैं? हृदय भगति मति सारंग पानी। अब किस घर में भगवान प्रकट होते हैं, किस दाम्पत्य के यहाँ भगवान आते हैं, तो इस दोहे में बता रहे हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल बिनी। जिस गृहस्थाश्रम में पति पत्नी को प्रेम दें और पत्नी पति को आदर दें और दोनों मिलकर ठाकुर जी की सेवा करें, वहां भगवान पधारते ही पधारते हैं। याद रखिए, हाँ याद रखिए ये बात। बहुत प्यारा ये दोहा है, 188 नंबर का दोहा है। पत्नी पति के अनुकूल रहे। देखो स्त्री का शरीर प्रेम से बना है और पुरुष हृदय से बना है, और पुरुष का शरीर मस्तिष्क से अहम से बना है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं जिस घर में पुरुष का अहम पुष्ट होगा और जिस घर में स्त्री को प्रेम मिलेगा, उस घर में कभी भी कलह नहीं होगा। लेकिन आज हम लोगों को तो आदत हो गई है, पति कहेगा दिन है तो हम क्यों कहें दिन है, रात है, बोलो क्या कर लेंगे। स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे आप बोलो। हद है, अच्छा नहीं है। इतनी बात याद रखिए। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। और एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना। एक बार महाराज को बड़ा दुख हुआ कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। अब ये ग्लानि क्यों हुई, तो अब इसकर अलग अलग कथाएं आती हैं। देखो एक कथा ऐसी आती है कि महाराज के दोस्त हैं, मित्र हैं इंद्र। तो महाराज इंद्र के यहाँ गए और इंद्र तो आधा सिंहासन देता है बैठने के लिए, महाराज को बिल्कुल अपने पास बैठाता।
तो दशरथ जी को बैठाया, बातचीत की और दशरथ जी जाने लगे। और दशरथ जी धरती पर आ रहे हैं, इतने में तो इंद्र ने वहां पर सब धुलाई शुरू कर दी स्वर्ग में। तो दशरथ जी को एकाएक याद आया, तो पुनः गए अपने मित्र से मिलने के लिए। और जाकर क्या सुना उन्होंने कान से? उन्होंने सुना कि सारी धुलाई क्यों हो रही है। अरे बोले निपुत्र आया था, वो हमारा दोस्त भले ही हो लेकिन निपुत्र है, उसके पुत्र नहीं है, इसलिए सब साफ करो, सब अशुद्ध हो गया। ये सुनकर महाराज को ग्लानि हो गई। अथवा एक कथा ऐसी भी आती है कि माता अरुंधति, हाँ, जो है वशिष्ठ जी की पत्नी, वो अपने बालक को खिला रही हो, बालक रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। तो वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, अरे क्यों रो रहा है ये? इतने में महाराज का वहां आना हुआ और महाराज ने कान से सुन लिया। तो अरुंधति जी बोली कि ये कह रहा है कि आप तो महाराज दशरथ के जो हैं गुरु हैं, अब उनके पीढ़ी में तो कोई नहीं है, तो मैं किसका गुरु बनूंगा? ऐसा वो। तो महाराज को ग्लानि हो गई भीतर से, और फिर महाराज लौट कर आ गए और फिर बैठ गए। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने जीवन में कोई कमी दिखे अथवा कोई दिखाए तो उस कमी को पूरा कैसे करना? तो महाराज पुनः गए, कहाँ गए? गुर गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। लोग क्या कहते हैं, संतों के पास, गुरु जी के पास है ना, संसार की बातें नहीं करना। क्यों नहीं करना? किसने कहा नहीं करना? अरे एक बात याद रखिए, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा तभी घर में भगवान की सेवा बन पाएगी। दिन भर घर में किचकिच हो रही है, चिड़चिड़ हो रही है, तो उसमें ऐसे में भजन कब बनेगा? ऐसे में जप और तप कैसे बनेगा? ऐसे में ठाकुर जी का अभिषेक कैसे बनेगा? आप ऐसा संभव हो सकता है? आप सोचिए। इसलिए पहला काम हमारे घर में सुख और शांति आए। तो यदि कुछ कमी दिख रही है तो तुरंत गुरु जी से संपर्क किया जाए, कोई अनुष्ठान बताइए। और फिर महाराज गुरु जी के यहाँ गए। देखो संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो परमात्मा ही है, और वो पूर्ण परमात्मा को देने का कार्य गुरु ही करता है। गुरु जी का बड़ा रोल है भाई जी। कल भी आपने सुना कथा में, आज फिर वही प्रसंग आया है। गुरु हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं और इसलिए उनसे बातें शेयर करनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं लोगों की बातों में आ जाना कि भाई केवल उनसे जो है मोक्ष की बातें करो, धर्म की बातें करो। नहीं नहीं नहीं, अनुष्ठान पूछा करिए। और फिर महाराज को गए और क्या कहा? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपने सारे दुख और सुख सुना दिए और वशिष्ठ जी ने समझाया। राजन आप चिंता मत करो, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन महिमा त्रिभुवन विदित भगत भयहा। महाराज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे और सारे संसार में उनकी जो है ख्याति फैलेगी। इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। और फिर महाराज ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया। तो वो हम नहीं कराएंगे तो क्या करें? तो श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। अब वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्रृंगी ऋषि भगवान के जीजा जी हैं, राम जी के जीजा जी हैं। राम जी की बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ है। अभी वो अलग कथा है। तो फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। पुत्र कामिष्ठ यज्ञ का आरंभ हुआ। महाराज ने व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि क्या कर रहे हैं? आहुतियां दी जा रही है, अब आराधना हो रही है। भगति सहित मुनि दीने प्रगटे। ये शब्द ध्यान देने जैसा है। मानस का ये जो शब्द है ना, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। हम लोग कैसे आहुति देते हैं? आपने देखा होगा ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। कैसे देते हैं? स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, आंख बंद कर रहे हैं, मुंह बंद कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, स्वाहा। अरे ये क्या है भाई?
अग्नि में जब हम स्वाहा आहुति डालते हैं उस समय भगवान जीमते हैं, भगवान भोजन करते हैं। और उन जब भगवान भोजन करें तो आप नाक सिकुड़ रहे हैं, तब आप आंखें बंद कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। आजकल तो गॉगल वगैरह कितने आ गए, वो पहनकर बैठिए, जिमाइए चकाचक भगवान को, लेकिन मुंह मत बनाइए। भगति सहित प्रेम से ठाकुर जी के आप स्तोत्र बोलें, ठाकुर जी को आप अभिषेक कराएं, तो सीरियस मुंह में नहीं करना चाहिए। अरे भगवान बैठ रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, भगति सहित, ये बहुत प्यारा शब्द है, भगति सहित मुनि आहुति दीने। और परिणाम क्या हुआ? साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए, चरु लेकर प्रकट हो गए। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दिया। और कहा, महाराज यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाए। महाराज के ऐसे तो कई रानियां हैं, लेकिन 3 पटरानियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा जी। तो इन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने, जिसका जैसा भाग्य है उसको दे दो। और महाराज ने चरु लिया, और अग्नि देवता वहां से प्रकट हो, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब दृश्य भय पावक सकल सभै समुजाय, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय सम। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, और कौशल्यादि तहां चलिया। कौशल्या जी आदि आ गई। तो महाराज ने क्या किया, उस चरु खीर का आधा भाग तो कौशल्या जी को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और फिर आधा जो बचा था उसका फिर आधा भाग किया, और वो उभय भाग आधे कर लीना। और कैकेयी कह नृप सो दयऊं, रयो सो उभय भाग पुनि भयऊं। और फिर देखो, एक भाग का आधा भाग किया वो कौशल्या जी को दिया, फिर उसका आधा भाग किया वो कैकेयी को दिया, फिर जो बच गया उसके 2 भाग किए, और दोनों भाग एक कौशल्या के हाथ में दिया, एक सुमित्रा के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में दिया, और कहा तुम दोनों मिलकर सुमित्रा को दे दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। सौत है ना, एक दूसरे की सौतन है ना। तो यहाँ शब्द देखिए, गोस्वामी जी की रचना तो देखिए, जबरदस्ती नहीं दे रही है, लो पकड़ा नहीं रही है, मन प्रसन्न करी, प्रसन्न चित्त से दे रही हैं। वाह। और इस प्रकार अब ये सब रानियां गर्भ सहित हो गई हैं। अब देखो, ठाकुर जी प्रकट होने वाले हमारे जीवन में, तो क्या क्या उसके लक्षण आ रहे हैं, आप सुनते जाइए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भार। सबसे पहला लक्षण है, जीवन से सारे दुख चले जाते हैं। हाँ, हृदय हर्ष से भर जाता है, सबसे पहला लक्षण है। हृदय में आनंद की हिलोरे लेने लगता है हृदय संसार से। अब आप ये कहेंगे कि भक्तों के जीवन में इतने दुख आते हैं। अरे भक्तों के जीवन में नहीं आते, वो आपको दुख दिख रहे हैं। उन भक्तों को पूछो तो मालूम पड़ेगा। हमारे तुकाराम महाराज को पूछो तो बोलेंगे बड़े झाले देवा निकाले दिवाले, बड़ा अच्छा हो गया जो निकल गया दिवाला। भक्तों से पूछो ना, आप अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं? भक्तों से पूछो तो मन हर्षित हो जाता है। ये पहली उसकी निशानी है। और फिर क्या होता है, जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अपने चारों तरफ का वातावरण धीरे धीरे प्रफुल्लित होने लग जाता है। और फिर क्या होता है, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभा शील तेज की खान। आपके चेहरे पर एक अलग तेज आने लग जाता है। जब भगवान प्रकट होने वाले हैं, आपको भगवत दर्शन होने वाला है, अब आपको कुछ न कुछ अनुभूतियां होने वाली है, तो एकाएक आपके चेहरे का तेज बढ़ने लग जाता है। और इस प्रकार कुछ सुख जुत कछुक काल चली गयऊं, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊं। अब वो अवसर आ गया, पंचांग शुद्ध हो रहा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल।
चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मुह। अब राम जन्म की घड़ी नजदीक आ गई है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि के दिन भगवान ने चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान प्रकट होने वाले। अभी जो मंदिर में जो भूमि पूजन हो रहा है वो भी अभिजित मुहूर्त का ही हो रहा है। और भगवान के प्रकट होने नवमी में क्यों आए भगवान, नवमी तिथि में क्यों आए? तो हमारे ज्योतिषियों से पूछिए तो नवमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। वो रिक्ता है, तो जो रिक्त होगा भीतर से तभी तो भगवान प्रकट होंगे, नहीं तो कहां से प्रकट होंगे? हृदय में 50 बातें भरी है तो भगवान के बैठने का ही जगह नहीं है, तो कहां आएंगे भगवान? तो हृदय अपना खाली हो। शरीर से पूरे संसार के साथ व्यवहार करिए लेकिन हृदय को खाली रखिए। हृदय में किसी को प्रवेश मत दीजिए, हृदय में तो केवल ठाकुर जी को ही प्रवेश दीजिए। और फिर दोपहर का समय, चैत्र का शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दोपहर का समय, मध्य दिवस अति शीतन धाम, पावन काल लोक विश्राम। अब राम आ रहे हैं तो सबको विश्राम देने के लिए पधार रहे हैं भगवान। तो दोपहर के समय सब लोगों ने प्रसाद पाया, सब विश्राम में है, ऐसे समय में ठाकुर जी आ रहे हैं। और फिर चारों ओर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर चंतन मन चाव। संतों के हृदय में आनंद के हिलोरे आ रहे हैं, देवता प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं। और फिर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, आहा। और बनों में फूल खिलने लग गए। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा श्रवहि सकल सरितामृत धार। ऐसा लग रहा है जैसे नदियों में अमृत बह रहा है, ऐसा ओहो भगवान के आने का समय हो रहा है। ब्रह्मा जी को लगा ठाकुर जी पधार रहे हैं तो एक बार ठाकुर जी की स्तुति कर ली जाए। और फिर देवता पधारे हैं। बरसई सुमन सुअंजलि साजी गह गई गगन दुंदुबी बाजी। दुंदुबियां बजने लग गई, स्तुति कर रही नाग मुनि देवा। और सब स्तुति कर रहे हैं, भगवान की गर्भ स्तुति हो रही है। अब ये भागवत जी में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन है। हाँ, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिंच निहितं च सत्ये, ऐसा वहां पर स्तुति की है। और फिर बहुविधि लावई निज निज सेवा। और फिर देवताओं ने स्तुति की। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास करने वाले प्रभु आज प्रकट एक देश में प्रकट होने जा रहे हैं। सब देवता चले गए क्योंकि रावण को पता लग गया तो अभी से ही वो उत्पात मचाना आरंभ कर देगा। और सभी देवता वहां से चले गए। अब तो भगवान प्रकट, माता जी बड़ी आनंद में है। और कौशल्या माता के सामने एकाएक भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। माता जी देखी और देखती रह गई। आप कौन? भगवान ने कहा मैं आपके पुत्र रूप में आया हूँ, हाँ मैं आपका पुत्र बना हूं। तो माता जी ने कहा इतना बड़ा बेटा है, कमाल हो गई। तो छोटे बनिए प्रभु, ऐसे क्या करते हैं? मनुष्य के बच्चे पैदा होते इतने बड़े नहीं हो जाते, छोटे रहते हैं। तो भगवान छोटे बामन बन गए। तो भगवान ने पूछा अब ठीक है? भगवान माता जी ने कहा ठीक तो है, लेकिन मनुष्य के बच्चे 2 हाथ के होते हैं, ये 4 हाथ के नहीं होते। 4 हाथ हटाइए। तो भगवान ने 4 हाथ से द्विभुज हो गए भगवान। फिर भगवान ने कहा माता जी अब ठीक है? तो माता जी ने कहा अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले मनुष्य के जब बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे शिशु रूप में होते हैं, तो भगवान शिशु रूप में हो गए। तो भगवान ने पूछा माता जी अब ठीक है? बोले अरे मनुष्य के बच्चे बिना कपड़े के पैदा होते हैं, आप तो पीताम्बर पहने हुए अभी भी। तो भगवान ने अपना पीताम्बर भी हटा दिया। आहा। अब भगवान पूछ रहे हैं माता जी अब तो सही है? तो माता जी बोली मनुष्य के बच्चे बोलते नहीं है, जन्म लेते ही रोते हैं, आप रो देखो। और भगवान को रुलाया माँ ने। आप रोएंगे तो सभी भक्तों का रोना बंद हो जाएगा प्रभु, आप रोइए। अब भगवान रोएंगे और अब जो है भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। तो ये स्तुति बड़ी प्यारी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हर्षित
सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरहित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुतरी कई कथा सुहारी मातु बुझाई देवतार सुत प्रेम करे माता पुनि डोली सोमनि डोली सजउ रूपा ईजे शिशुलीला दिव्यशीला सुख परमल रूपा सुनि बचन सुजाला रोदन गाला कोई बालक सुर रूपा यह चरित गावई हरिपद पावई तेन भरनि भव रूपा विप्रदेव गुरुवरदैय नीलमंज अवतार निज इच्छा निरंजन करो माया गुण को पार सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को श्रावण के इस पावन महीने में हरि अनुष्ठान के अंतर्गत भगवान के प्रागट्य की बधाई हो। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। कौशल्या ने लाला जायो जय रघुवर लाल की। कौशल्या ने लाला जायो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हे हाथी जी ने घोड़ा जी ने और सिंही पाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और सिंही पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। हरे कौशल्या ने लाला जायो जय रघुवर लाल की। कौशल्या ने लाला जायो जय रघुवर लाल की। आप सभी को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई है। राम जन्म के साथ साथ भरतलाल जी भी आए। कैकेयी जी ने एक बालक को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया। अब पूरी अयोध्या में बधाइयां बधाइयां बट रही हैं। बटने दीजिए बधाइयां। अब कल सुबह 10 बजे फिर हम लोग मिलेंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे। मुख्य यजमान तो स्वयं ठाकुर जी ही है। आज के दैनिक यजमान गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री अशोक जी मालानी पुणे से ही है। बड़ा प्यारा परिवार है। ठाकुर जी सब पर कृपा बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा विराम ले रही है। बड़े प्रेम से 2-4 बार भगवान नाम का आश्रय करिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम।
जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।